सबसे जो बड़ा चैलेंज इस हुकूमत का था वो अवामी एक्शन कमेटी का जो चार्टर ऑफ डिमांड वो था आटा, सस्ती बिजली, उसके बाद हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद और मराद के इजाफे में कमी। और जाहिर बात है कि हमारे पास एक मैंडेट था, अगर हम उसको हम एक बड़े क्राउड के साथ बाहर निकले, हम कहते नहीं जी हम मुज़ाकरात नहीं करते। अब जब स्टेट का प्राइम मिनिस्टर हमारे मामला डिस्कस कर रहा है, इसका मतलब है कि हमारे मामला जायज है। यानी उन्होंने आपका जो चार्टर ऑफ डिमांड था वो मान लिया। जी मान लिया, बिल्कुल कर लिया जी। बिजली का मामला था उस पर भी इत्तेफाक। ये वो इशू था कि जो 76 सालों से हमारे वो हुक्मरान जो इक़्तिदार के मजे लूटते रहे, उन्होंने अपने मफादात की बात तो की, उन्होंने अवामी हकूक की बात नहीं की। हम अपना टैरिफ बनाएंगे, हम ये प्रोटेक्टेड नॉन प्रोटेक्टेड इन चीजों को नहीं मानते। हम ये चाहते हैं कि हम अपने आप को और अवाम को सिक्योर करें कि कल हुकूमत चेंज हो जाती है तो हमें दोबारा एबीसी स्टार्ट ना करनी पड़े। कमर्शियल जो है वो ज्यादा यूनिट इस्तेमाल करता है, कमर्शियल को ज्यादा इसमें फायदा नजर आ रहा है कि जो बंदा ज्यादा बिजली इस्तेमाल कर रहा है तो उसको फायदा होगा, जो कम कर रहा है उसको अपने उस लिमिट के अंदर फायदा होगा, नुकसान नहीं है उसको, दोनों को फायदा है। आजाद कश्मीर के शहरियों को मुफ्त बिजली फराहम की जाए, क्या ये पॉसिबल है? जब मेरी मलकियत 2000 मेगावाट यूनिट हो जाएंगे, ठीक है, इस वक्त 2700 से 3500 के दरमियान है, मैं जब 2000 से मेरी एग्रीमेंट साइन हो जाएंगे, मैं उनका मालिक हो जाऊंगा, तो मैं तो फ्री बिजली दे सकता हूं आम को। मैं कहता हूं कि तमाम लोग रिकवरी कराएं, मैं 300 यूनिट फ्री बिजली दे सकता हूं। कि आपने नीलम झेलम प्रोजेक्ट लगाया, आपने हमारा पूरा मुजफ्फराबाद तबाह कर दिया, उसकी आपने माहौलियाती तमाम चीजें आपने डैमेज कर दी। आप हमें लोगों को साइड एरिया में पीने का पानी नहीं रहा, आपने एक दफा मंगला को बनाया, दूसरी दफा अपरेज किया, आपने जाके वहां देखें लोगों को जो है उनकी कब्रें आपने डबो दी पानियों के अंदर। अब जब हमने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, क्या पाकिस्तान में कोई ऐसी मिसाल है कि जहां पे ऐसे हाइड्रो प्रोजेक्ट बने हो? दरिया बचाओ मुहिम किसी वक्त चला कर बिल्कुल मुजफ्फराबाद में, तब कुछ क्यों नहीं हुआ? ये जब एक बड़ी तहरीक चल गई तो हमने उस तहरीक को रोका। वही तहरीक जो है ना इसके अंदर शामिल है। जो स्टेट का वज़ीर आज़म बरमला ये कहता है कि ना मेरे पास मंगला का एग्रीमेंट है, ना मेरे पास नीलम झेलम का एग्रीमेंट है, मेरे पास वाइड डॉक्यूमेंट जो है वो दरिया बचाओ का वो हाई कोर्ट का फैसला जो 2019 में हुआ है वो हमारी कामयाबी है। अरब से तेल निकलता है, वहां पे प्रोजेक्ट निकले हुए हैं, बाकी कहीं से मैग्नाइट निकलता है, कहीं से कौन सी चीजें निकलती हैं, तो वहां पे लोगों को नहीं मिल रहा फ्री। हमारा ये मौकफ है कि रियासत हमारी है, वसाइल हमारे, हमें पता ही नहीं है। आपने 700 अरब रुपए का नीलम झेलम प्रोजेक्ट लगा दिया, आपने मंगला को 2 दफा अपरेज कर दिया, एग्रीमेंट आपने कोई नहीं किया। इस रियासत को अलग हैसियत से तस्लीम किया जाएगा, इसके वसाइल पे इसकी दस्तरस को माना जाएगा, तो फिर मैं फ्री बिजली भी ले सकता हूँ। आटे की सब्सिडी भी आपके मुतालबात में शामिल था कि हुकूमत के वुज़रा ने ये बात हमारी तस्लीम की। मैंने कहा जी 6 से 7 अरब की करप्शन है, हुकूमती वुज़रा कहते हैं नहीं मीर साहब वो 8 से 9 अरब रुपए की करप्शन है। आप मुझे बात बताएं कि हमारे खाते डाला जा रहा है 19 से 20 अरब रुपया कि जनाब हम सब्सिडी में दे रहे हैं। हुकूमत ने आपके जो दीगर मुतालबात हैं बिजली को छोड़ के सारे मान जी जी, अभी तक उन पे अमल होता दिखाई नहीं दे रहा कि हमारे तकरीबन मामला प्रोडक्शन कास्ट को छोड़ के बाकी तमाम मामला हमारे सेटल हो चुके हुए हैं पब्लिक में। कि आपकी जो तहरीक है इसमें ज्यादातर नेशनलिस्ट लोग शामिल हैं और ये कोई एंटी पाकिस्तान तहरीक है। क्या नेशनलिस्ट को जिंदा रहने का हक नहीं है? आपका अपना नजरिया, मेरा अपना नजरिया, तो आप किस तरह किसी नेशनलिस्ट के नजरिए पर पाबंदी लगा सकते हैं? उन 30 में से कोई लूज बात करता है, कोई ऐसी बात अदारों के खिलाफ करता है, कोई SOP से बाहर जाता है, उसके हम जिम्मेदार हैं। हम पूरे आजाद कश्मीर की आवाम के जिम्मेदार नहीं है। में इतना फर्क क्यों है? गढ़ी हबीबुल्लाह में जो चिकन के रेट्स हैं, सब्जियों के रेट हैं, यहाँ पे इतना ज्यादा फर्क आ रहा है। आपका महकमा ज़राअत है, करोड़ों रुपए के बजट खा रहे हैं, क्या कभी किसी ने पूछा भी ज़राअत वाले तुमने यहाँ पे क्या काम किया? ये नहीं हो सकता कि मैं और आप इस्लामाबाद या मानसरे की मंडी में जाएं, वहां से हम उधार भी लेके आएं या वहां से महंगी चीज लेके आएं और यहाँ पे उसको सस्ता बेचें, ये नहीं हो सकता। लोग बिजली चोरी कर रहे हैं और बिल भी नहीं दे रहे। आपकी तहरीक के बाद तो 50% से 35-37% पे जो बिल जमा कराने की शरह आ गई। हुकूमत कोई भी डिस्कनेक्शन नहीं करेगी, ना रनिंग बिलों की, ना साबका बकाया जात की। आपकी इस तहरीक में ताजर बड़े आपके साथ खड़े हुए हैं, बड़ी तादाद है ताजरों के लिए। अब 3 साल से सदर भी हैं ताजरों के, उनके लिए आपने इन 3 सालों में क्या कुछ किया? और ताजरों के जो असल काम थे, जिस तरह आपने सवाल किया, वो हम कर ही नहीं सके। हम ऐसे कामों में घुस गए जो हमारे मैंडेट से बाहर थे। हुकूमत टैक्स लगा रही है, ताजरों पे बड़ा शोर उठा हुआ है, टैक्स ना दें ताजर। FBR का पाबंद पाकिस्तान है, जिन्होंने कर्जे लिए हुए IMF से, वो उनकी पॉलिसीज के जिम्मेदार हैं, वो पाबंद है उनकी पॉलिसीज के। आजाद कश्मीर हुकूमत FBR या IMF के किसी भी पॉलिसी की जो है ना वो मतलब उसकी पाबंद नहीं है। हम इन्हें कह रहे हैं कि अब CBR बन गया, तमाम कलेक्शन आपके पास आ गई है। आप अगर टैक्स लेना चाहते हैं और आप आए फिक्स टैक्स के ऊपर आए, आसान उर्दू के अंदर आप प्रोफार्मा बनाएं
सिंगल सफ़े का प्रोफार्मा हो, हम आपको टैक्स दें, वो बैंक में जमा हो, ना कि आपके सरकारी मुलाजमीन के जेब में। शौकत नवाज मीर का कोई सियासी एजेंडा है इस तहरीक के पीछे, वो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं? बाकी रही बात कि जी वो सियासत में आना चाहता है, वो बात की बातें हैं, किसने क्या करना है, ऐसी बात कोई नहीं है। मरकज ने पहले एहतजाज क्यों नहीं किया अपनी हुकूमतों के खिलाफ? हुकूमती कमेटी बना दी गई कि जनाब आपके फलां मामलात हल करेंगे। वो कोर्ट में गए, अब सुनने में आया कि वहां पे कुछ एमएलए साहिबान उसके फरीक बन गए कि भाई मतलब ये है कि हम इनको वो फंड देना ही नहीं चाहते, हम उनको इख्तियारात देना ही नहीं चाहते। ये हमारे हुक्मरान तो चाहते ही नहीं थे कि बल्दियाती निज़ाम कायम हो। इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर के ऊपर एक बड़ा वो मुतअस्सिबाना टाइप का फैसला दिया है, उस पर आप लोगों ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? आपके ये जिम्मेदार हैं जो स्टेटस एंजॉय कर रहे हैं। कश्मीर के नाम पे जो दुकान खुली हुई है उसके दुकानदार तो ये लोग हैं, मैं और आप नहीं है। जिस नाम के ऊपर ये खा रहे हैं 76 सालों से, ओ यार निकलो ना, एक दफा तुम भी तो निकलो ना, अपने आकाओं के पीछे से निकलते हो, इस कश्मीर के पीछे भी निकलो ना। 5 फरवरी योम यकजहती कश्मीर होता है, उस दिन क्या मकसद है? कश्मीर का डे है, उस दिन आप एहतजाज क्यों कर रहे हैं? और ये कैसी यकजहती है कि आप आजाद कश्मीर के ही लोगों से यकजहती करवाते हैं, यहीं जंजीरें बनवाते हैं और इन्हीं का पैसा इस्तेमाल कराते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान और अवाम पाकिस्तान इस दफा हकीकी यकजहती का मुजाहरा करे और जो हमारा प्रोडक्शन कास्ट का झगड़ा जो वफाक के पास पड़ा हुआ है उसको हल करते। और अभी ये बिजली की कीमतों का जो तयन है ये भी नहीं होता, अगर आगे क्या कदम उठाएंगे आप? शौकत नवाज मीर बिक जाए, मर जाए, ये तहरीक फिर भी चलेगी। ये मेरी बात आप नोट करके रख लें। आप हमारे मामलात हल कर दें, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, क्योंकि हमारा झगड़ा ही नहीं किसी के साथ।